Good morning to all. Today we are going to start class 9 science lesson number 8 motion part 3. लास्ट पार्ट पे थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो था डिफरेंस इन बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी, और उसी के अंदर हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो उसी से रिलेटेड अब हम आगे और टॉपिक्स जो हैं कंसल्ट करेंगे इस वाले पार्ट में। तो फर्स्टली वी आर सीइंग हियर कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन हमें दिया गया है। तो मोशन जो है इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो हमें इस पैरा के अंदर पता चलेगा। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। यहाँ पे लिखा है कि जब ऑब्जेक्ट है ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये जो टाइम इंटरवल होता है इनके बीच में वो छोटा छोटा टाइम इंटरवल होता है, यानी कि टाइम का इंटरवल इनमें कम होता है। नेक्स्ट इसी के नीचे देखिए, मोशंस वर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. These are some examples of non-uniform motions. इस टॉपिक को समझने के लिए बेटे यहाँ पर इस टेबल को देखिए आप। यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर टाइम शो किया गया है एंड सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। यहाँ बताया गया है कि 9:30 का टाइम है। 9:30 के टाइम के अंदर जो ऑब्जेक्ट ए था उसने 10 मीटर डिस्टेंस जो था वो ट्रेवल किया और बी ने 12 किया। नेक्स्ट 9:45 पे ए ने 20 और बी ने 19 किया। नेक्स्ट 10 o'clock का टाइम हो गया, वहाँ उस वक्त क्या हुआ कि ए ने 30 और बी ने 23। ठीक, नेक्स्ट अगेन आगे वाले 15 मिनट के अंदर यहाँ पर जो इंटरवल हुआ वो 40 और यहाँ पर 35। तो इस तरीके से जो टाइम इंटरवल्स थे वो तो यहाँ पर सेम है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेम है? तो देखिए बेटे, 9:45 में से अगर मैं 9:30 को माइनस करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 15 मिनट्स, यही आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 10 में से 9:45 मैंने माइनस किया तो अगेन मेरे पास में क्या आएगा? 15। तो इसी तरीके से जब 11 लास्ट वाला हम देखते हैं, 11 में से हमने 10:45 को माइनस किया तो क्या आंसर क्या आया बेटे हमारे पास? अगेन 15। दैट मीन्स कि यहाँ का जो टाइम इंटरवल है ये तो बिल्कुल सेम है, 15 मिनट्स का जो है गैप इसमें चल रहा है। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम एक पोजीशन की बात करते हैं। ए में क्या हुआ है बेटा कि हर 15 मिनट्स के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है? सेम है। सेम है ना, देखने में लग रहा है भाई 20 में से आपने 10 माइनस करे तो कितना है आपके पास में? 10। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास में दूसरा वाला हम लोग करते हैं, सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो 30 में से 20 को हमने माइनस करा तो हमारे पास में क्या आया? अगेन 10। तो इसी तरीके से करते हुए लास्ट 70 को, अगर 70 में से अगर हम लोग 60 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? अगेन 10 ही आएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ए है, ए ऑब्जेक्ट जो है, इसने जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वो टाइम इंटरवल के साथ साथ सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बी की बात करते हैं। बी में क्या आ रहा है बेटा कि यहाँ पर टाइम इंटरवल्स तो सेम है लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो डिफरेंट है। जैसे कि 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? करिए 19 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 7 है ना, 7 का डिफरेंस आ गया।
नेक्स्ट अब इसके बाद वाले की हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका नेक्स्ट हमने डिस्कस किया 23 में से हमने क्या माइनस करा, 19 माइनस करा। अब कितना इंटरवल आ रहा है, 19 के बाद 20, 21, 22 एंड 23। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 4 का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला पार्ट अगर डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि हर बार जो इंटरवल्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो बी की पोजीशन है ये किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को ये शो कर रहा है। आया बेटे समझ में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप, सेकंड पैरा में बताया गया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. ये तो हमें अच्छे से पता है कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो एक स्कूटर या बाइक की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ये बता रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट का टाइम है कवर करते हैं। द रेट at which objects move can be different. Also, different object can move at the same rate. One of the ways of the measuring the rate of the motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. ठीक है, speed क्या है? The means of the speed is speed क्या है बेटा? speed एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में ट्रेवल किया है। डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम कर दें, जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसमें उसे हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट जो होती है स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड होती है और इसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मीटर पर सेकेंड है। देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, इसी से हम स्पीड को शो करते हैं। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। ये इसके अंदर भी स्पीड को हम काउंट करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारी, वो है मीटर पर सेकेंड। नाउ वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। हमें केवल स्पीड का क्या चाहिए, नंबर चाहिए, है ना। हमें वहाँ पे इसके साइड की या हमें वहाँ पे इसके साइड की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ पर ये नहीं बताना है कि ईस्ट में है नॉर्थ में है, तो वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो स्पीड क्या है, एक केवल मैग्नीट्यूड है, नंबर है। The speed of an object need not be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. ये तो बहुत अंडरस्टूडेबल बात है हमारे लिए, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन हमेशा यूनिफॉर्म रहे। मोस्टली केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसकी जो पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken, that is average speed. अगर हम बात एवरेज स्पीड की करें, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, उसने ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसके अंदर कितना टाइम लिया गया है, और इसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने स्टडी किया है इससे रिलेटेड हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, तो हम उसकी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाया था हम लोगों ने, ये लगाया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टोटल टाइम टेकन। तो हम क्या करेंगे, पहले जितना डिस्टेंस है उसको टोटल कर लेंगे। तो पहले डिस्टेंस कितना था 16 मीटर, नेक्स्ट कितना था अगेन 16 मीटर, तो इसको हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया बेटा 32 मीटर। नेक्स्ट टोटल टाइम कितना टेकन किया गया है, पहले तो था 4 सेकेंड और बाद में था 2 सेकेंड। तो जब हम लोगों ने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद में हमारे पास ये आंसर आया और इस आंसर को हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर लिया। इस फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यूज़ है हमने 32 को डिवाइड कर दिया 6 से और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा
एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला था और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट किया है। नाउ नेक्स्ट है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन जो होता है बेटा वो होती है वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी के अंदर सेम, बिल्कुल सेम चीज़ है, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, लेकिन डिफरेंट क्या है, वही डिफरेंट है जो कि वहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था। डिस्टेंस के अंदर हमें साइड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक ऐसे ही स्पीड के अंदर भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटी हो गए, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ, तो ठीक वैसे ही ये जो वेलोसिटी है इसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल ये सेम ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखाया गया है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जिस तरीके से हम लोगों ने एवरेज स्पीड निकाली वैसे हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। इसे ठीक वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया गया था, और उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ फॉर्मूला दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय 2। ये इनिशियल और फाइनल हम लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट किया था तब सीखे थे दोनों टर्म्स क्या होती है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल जहाँ से चलना शुरू करा और फाइनल जहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इन दोनों का टोटल करेंगे हम और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट, जो अभी हम लोगों ने स्टडी की है उसे मैं आपको बाय बोर्ड एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। नाउ सी हियर, मोशन जो होता है बेटा 2 टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड जो होती है वो चेंज होती जाती है। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड है। नाउ नेक्स्ट, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। हमें वहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा, और इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। यहाँ पर देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल जो है वो हमने अभी देखा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, तो मैंने यहाँ पर इसकी यूनिट्स लिख कर रखी हैं। और मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर बेटे हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसके अंदर कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती, ये कुछ इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं देता। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा आज हम लोगों ने और आगे की स्टडी करी है मोशन के अंदर। ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट था जिसमें हमने टाइप ऑफ मोशन की स्टडी किया, स्पीड क्या होता है उसकी डेफिनेशन विद फार्मूला स्टडी किया है, और इसके बाद में हमने वेलोसिटी की स्टडी किया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटे। थैंक यू वेरी मच।